दरवानी जी, स्वागत है। आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी नमस्कार। आज जो है भारतीय जनता पार्टी का चौड़ा मैदान शिमला में धरना प्रदर्शन था, चौड़ा मैदान तक ही सीमित रहा। क्या रणनीति? एम्स जैसा संस्थान खुला है, परंतु जो मरीज हैं उनको आईजीएमसी से नौकरियां दी जा रही है और चहेतों को ठेके दिए जा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हिमाचल में ड्रोन की जो ट्रेनिंग धर्मेंद्र जी, भविष्य में किस तरह की योजनाएं हैं? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो चुकी है। बिलासपुर में 20 सालों से देख रहा हूँ वैसा ही है, ऑल्सो डेवलप घुमा। धर्मेंद्र जी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिलासपुर को डेवलप किया जा रहा है और उसको भाजपा अपना क्रेडिट ले रही है, किस तरह से मानते हैं? भाजपा कैसे करेगी? मनाली नेशनल हाईवे बन रहा है, तैयार ही है लगभग, परंतु एक पलथी जगह है, वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज नहीं बन पा रहा है। लोग इसको लेकर डीसी से भी मिले हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट डे बाय डे वहाँ पे एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं हो रही। आज हम टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मानी जी के साथ मौजूद हैं। धर्मानी जी, स्वागत है। आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी नमस्कार। आज जो है भारतीय जनता पार्टी का चौड़ा मैदान शिमला में धरना प्रदर्शन था, चौड़ा मैदान तक ही सीमित रहा। क्या रणनीति थी भाजपा कांग्रेस की? देखिए, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर संगठन को इस तरह के धरने प्रदर्शन की पूरी आज़ादी है और वो शांति प्रिय तरीके से करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। कानून को तोड़ने का प्रयास करें तो जरूर फिर जो प्रशासन है वो कार्रवाई करता है। तो आज इन्होंने बड़ा पॉम्पेंट शो करके बड़ा प्रचार प्रसार किया था, लेकिन जितना ये उम्मीद करते थे इतना नंबर जुड़ेंगे उतने लोग नहीं आए और इनकी जो रैली का शो था ये निराशाजनक रहा और इनकी भी आशाओं के विपरीत रहा। और कांग्रेस पार्टी ने जो है जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी भारत सरकार के बेरुखी के बावजूद भी हमारा यहाँ पे संचालन जो है सरकार का बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसलिए लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा, आम आदमी ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं की है और महज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित रहा। धर्मेंद्र जी, हम बिलासपुर की तरफ ले जाएंगे आपको। एम्स जैसा संस्थान खुला है, परंतु जो मरीज हैं उनको आईजीएमसी शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जब ये दिल्ली में सरकार बनी तो इनको सरकार चलाने का इतना अनुभव नहीं था। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला लिया था कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस हैं, जिसमें आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, ये हर प्रदेश के अंदर खुलेंगे। तो खास करके जहाँ तक एम्स खोलने की बात थी उसमें, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया था कि एक ही मतलब एक ही समय में, एक ही गो में जो है पूरे इंडिया में एम्स इकट्ठे ना खोलकर इनको धीरे धीरे फेज मैनर में खोलेंगे, ताकि हम जो डॉक्टर्स की सीनियर लेवल पे जो डॉक्टर चाहिए उसकी संख्या को बढ़ा सकें। भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि ये हम इकट्ठी घोषणा करके जो है लोगों को लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने किया भी। और इसलिए जो है इन्होंने इकट्ठे जो है वो 15, 16, 18 जो हैं वो उनकी घोषणा कर दी। लेकिन हट फिर के, क्योंकि संचालन के लिए बिल्डिंग बनाने से तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा। जी। मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए आपको सीनियर फैकल्टी, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो चाहिए। तो उसके अभाव में जो है ये एम्स जो हैं, क्योंकि सारे तो फंक्शनल हुए नहीं इनसे, जी। वो भी घोषणा तक सीमित रहेगा, लेकिन जहाँ फंक्शनल भी हुए वहाँ पे जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी कमी है और जिसका असर जो है वो मरीजों की ट्रीटमेंट में भी पड़ रहा है और जो टीचिंग के लिए जो जिस तरह का माहौल, जिस तरह के एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स या प्रोफेसर लेवल पे खास करके बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए, उस तरह के अवेलेबिलिटी की कमी है। और एम्स बिलासपुर में उसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ ठीक होंगी और जो एम्स बड़ा एक ब्रांड
जो जवाहरलाल नेहरू जी की सोच की वजह से बना है, उस ब्रांड पे कोई धब्बा ना लगे, उसका ध्यान जो है एम्स अथॉरिटीज भी और भारत सरकार भी उसको ध्यान में रख के ही काम करे, तभी जो है ये ब्रांड वैल्यू जो है वो बरकरार रहेगी। धर्मानी जी, मतलब आपका कहना है कि ये कांग्रेस की देन है? और निश्चित तौर पे एम्स दिल्ली उस समय उसकी परिकल्पना की गई और उसको स्थापित किया गया जिस समय लोग ऐसी संस्थाओं के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थी। धर्मानी जी, जैसे बीते दिनों वहां पे धरने प्रदर्शन भी हुए कि चहेतों को वहां पे नौकरियां दी जा रही है और चहेतों को ठेके दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब जिनको ठेके मिले या जिनको नहीं मिले उनको मालूम होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हिमाचल में ड्रोन की जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी, कितनी उसको सक्सेसफुल मानते हैं? ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से कुछ एक जगह पे है जो इसकी ड्रोन की ट्रेनिंग की गई, और कुछ एक जगह मैंने इसके कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। जैसे पायलट के 2 तरह की कोर्सेज होते हैं इसमें, एक है ड्रोन फ्लाई करने का और दूसरा है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का। तो दोनों तरह के कोर्सेज जो हैं 1-2 ITI में हमने शुरू किए हैं, और कुछ जो हैं कौशल विकास निगम की तरफ से शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं प्रदान किए गए। तो धर्मन जी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिलासपुर को डेवलप किया जा रहा है और उसको भाजपा अपना क्रेडिट ले रही है, किस तरह से मानते हैं? भाजपा कैसे क्रेडिट लेगी? भाजपा ने तो कुछ किया नहीं। जब इनकी सरकार थी, ये तो इनिशिएटिव अभी के हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है बिलासपुर खुद जाके उसका शुभारंभ किया, और आज वहाँ पे चाहे वो एरो स्पोर्ट्स की बात है, चाहे वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात है, आज उसका लुत्फ जो है वहाँ पर्यटक जो है उठा रहे हैं। और अभी पैराग्लाइडिंग का भी एक बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन है वो आज ही बिलासपुर में संपन्न हो रहा है, जिसमें 6 देशों के लगभग 68 पार्टिसिपेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया। और इस कंपटीशन की वजह से पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमने क्वालिफाई कर लिया, तो भविष्य में वो भी हमें बिलासपुर में देखने को मिलेगा। और धर्मन जी, भविष्य में किस तरह की योजनाएं हैं? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो चुकी है, बिलासपुर में 20 सालों से देख रहा हूँ वैसा ही है, ऑल्सो डेवलप्ड घुमारवीं। बिलासपुर की स्ट्रेटजिक लोकेशन है ना। बिलासपुर या घुमारवीं को कोई इग्नोर करके भी हिमाचल को डेवलप करने की कोशिश करेगा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मेजर हमारे 2 हाईवेज हैं, चाहे वो चंडीगढ़ मनाली का हाईवे है, चाहे शिमला धर्मशाला का हाईवे है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा बिलासपुर में ही बनता है, जहाँ दोनों हाईवे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलते हैं। तो इस वजह से इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। आज बिलासपुर से हम चाहे हम कुल्लू मनाली वाली साइड को जाएं, चाहे शिमला की साइड को जाएं, धर्मशाला की साइड को जाएं, 2-2.25 घंटे में हम जो मेजर हमारे टाउन हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बिलासपुर एक लोकेशन का एडवांटेज है। जी जी। और बहुत सारे नए इनिशिएटिव उसमें लिए गए हैं। अभी हम लाहौर में एक टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, है ना। अभी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हमने एमटेक का कोर्सेज जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी में शुरू किया है, और इस वजह से अब आने वाले समय में वहाँ PhD स्टूडेंट्स भी एनरोल होंगे। और एक हमने अभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है घुमारवीं में उस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो ऐसा नहीं है, बदलाव तो लगातार हो रहा है ना। हर सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस गति को और तेज गति से बढ़ाएंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। धर्मन जी, कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे बन रहा है, तैयार ही है लगभग, परंतु एक पलथी जगह है, वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज नहीं बन पा रहा है। लोग इसको लेकर DC से भी मिले हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट डे बाय डे वहाँ पे एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसको लेकर किस तरह के प्रयास हैं आपके? ऐसा जब ये 4 लेन बन रहा था तो कई जगह पे जहाँ ओवरहेड ब्रिजेज बनाने की बात थी जी जी, वहाँ पे लोगों ने विरोध किया। ओके, है ना, क्योंकि जहाँ उसका लैंडिंग और टेक ऑफ फ्लाइट जो जहाँ से बना रहे थे उसके सामने जिनकी जमीन थी वो विरोध करते थे, यहाँ नहीं बनना चाहिए, हमारा फ्रंट खराब हो जाएगा। ऐसा करते करते बहुत सारे नहीं बने।
है ना। और अब प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया है, ओके। अब लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उनको लगता था कि ये बेकार की एक्टिविटी, ऐसे हमारा नुकसान होगा, लेकिन अब उन लोगों को सही मायने में इसकी जरूरत महसूस हो रही है। तो हमने ये पीछे जिला स्तरीय जो हमारी शिकायत निवारण कमेटी है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें भी हमने इशू उठाया है और इसको जिलाधीश महोदय को कहा है कि आप इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करें और ये सुनिश्चित करें कि जहाँ जहाँ ऐसे फ्लाईओवर या ओवरहेड फुटब्रिज बनाने की जरूरत है वहाँ पे इसको बनवाएं। तो उसमें कुछ पार्शियल तरक्की हुई है, लेकिन उतने तरक्की नहीं हुई है। कुछ पे वो माने हैं, कुछ पे नहीं माने हैं। तो देखते हैं अब आने वाले समय में क्या होता है। धन्यवाद धर्मानी जी खबर से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें खबर अभी अभी के साथ।